Welcome to this very basic tutorial on how to analyze Nifty 50 का technical chart and then make a prediction for the next trading day कि market ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, flat रहेगा या क्या रहेगा. तो firstly I'll start with the market characteristics. So what I do is basically I define the market in its particular characteristics or you can say adjectives. मैं देखता हूँ कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या चल रही है, मार्केट की शॉर्ट टर्म मोमेंटम क्या चल रही है, लॉन्ग टर्म मोमेंटम क्या चल रही है और वोलेटिलिटी क्या चल रही है. वोलेटिलिटी इज बेसिकली फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट. अगर एक मार्केट हाईली वोलेटाइल है तो उसको बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है. अगर वो लेस वोलेटाइल है तो हम कहते हैं कि वो काफी कम फ्लक्चुएट करती है. तो व्हाट आई डू इज बेसिकली एनालाइज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कि उस दिन पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहे हैं और मार्केट की कंडीशंस क्या हैं. एंड यूजिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आई बेसिकली मेक अ प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट डे. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जज कैसे करता हूँ और एक चार्ट पे इनको डिस्क्राइब कैसे करता हूँ. तो फॉर दीज आई हैव स्पेसिफिक इंडिकेटर्स एज यू कैन सी. मैं स्ट्रेंथ के लिए आरएसआई यूज करता हूँ, शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए ईएमए और सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ, लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ और वोलेटिलिटी के लिए बॉलिंजर बैंड्स यूज करता हूँ. So what these indicators are basically mathematical formulas. We don't need to get deep into that, but these are mathematical formulas that provide a basic line, a basic shape on the chart that we usually observe and we usually make our predictions based upon. So now I'll teach you how to go about the charts. You have to come on grow.in and you'll have to go over here at terminal. आपको यहाँ टर्मिनल पे जाना है. You'll have something like this most probably. आपके पास कुछ ऐसा चार्ट होगा. What you'll have to do is पहले आपको यहाँ के 5 मिनट सेलेक्ट करना है. Now these particular things are candlesticks. एक कैंडलस्टिक क्या डिपेक्ट करता है कि जितना आपने यहाँ टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, एक कैंडलस्टिक उतना टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है कि स्टॉक कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया है. सो दिस यू कैन सी ऑन द बॉटम ओवर हियर. ये प्राइस था 320 से लेके 325 तक. तो 325 से 330 तक ये प्राइस था. दिस वाज द लास्ट कैंडल ऑफ द मार्केट डे. तो हाउ टू सी अबाउट दिस कैंडल्स इज बेसिकली एक रेड कैंडल का मूवमेंट क्या होता है कि जो शेडेड रीजन है उसका जो बॉटम पार्ट होता है इट्स द एंडिंग प्राइस, और ये ऊपर वाली टेल दिखाती है कि ये कितना ऊपर गया है और नीचे वाली टेल दिखाती है कि ये कितना नीचे गया है इन 5 मिनट में. नाउ फॉर अ ग्रीन कैंडल इसका एंडिंग प्राइस होता है शेडेड रीजन का अपर वाला पार्ट. सो अगर हम देखेंगे 325 पे क्या एंडिंग प्राइस था, तो दिस वाज द एंडिंग प्राइस ओवर हियर एंड दिस वाज द लोएस्ट प्राइस एज यू कैन सी विद द टेल. नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे जज करना है. वी हैव इंडिकेटर्स ओवर हियर. सो मैंने जो जो इंडिकेटर्स उसमें मेंशन करे हैं हमें वो इसमें अप्लाई करने हैं. सो RSI, then we have moving average, और फर्स्टली वी हैव EMA, ये वाला. इसको 2 बार सिलेक्ट करना है. देन हमें मूविंग एवरेज को 2 बार सिलेक्ट करना है. देन बॉलिंजर बैंड्स, देन वी हैव सुपर ट्रेंड. नाउ सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. हम सब चीज़ों को हाइड कर देंगे. नाउ फर्स्टली हम EMA से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को अनहाइड करके. हमें इसमें पहले वाले EMA में जाना है और इसका स्टाइल करके इसमें कलर को अ वेरी लाइटिश ब्लू का शेड देना है एंड इसका लेंथ 9 रहने देना है. देन वी कम टू द सेकेंड EMA. सेकेंड EMA में जाके इसको 21 करना है एंड इसको डार्कर शेड ऑफ ब्लू करना है. दिस. तो वी आर रेडी विद आर EMAs. अभी आई टेल यू हाउ टू ऑब्जर्व इट. नाउ लेट्स कम टू द MAs. हमें इसमें जाना है, इसको करना है 50 और इसे एक लाइटर शेड ऑफ ब्लू देना है. देन इसमें जाके हमें एक डार्कर शेड ऑफ ब्लू देना है.
और इसमें डालना है 200। बोलिंजर बैंड्स, सुपर ट्रेंड और आरएसआई में आपको कोई चेंज नहीं करना, दे आर रेडी टू गो. Now, how to analyze these indicators and how to observe, how to make an observation out of this. इसकी पहले आपको वन बाय वन जाना है और ईएमएस को देखना है. और लेट्स फॉलो दिस स्केड्यूल जो हमने बनाया है. सबसे पहले हम स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं आरएसआई से. तो हम आरएसआई पे जाएंगे, इसको अनहाइड करेंगे. सेकेंड, हाँ, इसको अनहाइड करके हम इसका वो देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है. यहाँ पे इट इज 85.1. अब हम यहाँ जाएंगे. अब इसमें मैंने कंडीशंस मेंशन करी हैं, केसेस मेंशन करे हैं कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. तो एज वी कैन सी हमारा ये वाला केस फुलफिल हो रहा है जो कि 85.1 है. एंड या 85.1, तो हमारा ये वाला केस बन रहा है. तो इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि अप ट्रेंड बहुत स्लो है और इट मे रिवर्स. तो स्ट्रेंथ काफ़ी वीक हो गई है एंड it may not continue for long, so we can say the strength is becoming weak. So हम यहाँ mention कर लेंगे strength is becoming weak. Now let's move on to EMA and super trend. हम अब measure करेंगे short term momentum और ये EMA और super trend की मदद से होगा. We have to go here and check EMAs. Now हम EMA में ये observe करते हैं कि price और दोनों EMAs की relative positioning क्या है. तो हम यहाँ ये नोटिस कर सकते हैं कि जो 9 ईएमए है वो इन दोनों के बीच में है और प्राइस सबसे ऊपर है और 21 ईएमए सबसे नीचे है. तो लेट्स ऑब्जर्व इट एंड लेट्स सी द केस. तो प्राइस सबसे ऊपर, 9 ईएमए उसके नीचे एंड 21 ईएमए उसके नीचे. एंड ये वाला हमारा केस अच्छा है. तो वी कैन सी दैट इट रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड. तो लेट्स कंफर्म दिस विद द सुपर ट्रेंड. हम यहाँ जाएंगे, इनको हाइड करेंगे और सुपर ट्रेंड अनहाइड करेंगे. ये भी ग्रीन दिखा रहा है. तो सुपर ट्रेंड का ग्रीन का मतलब है मार्केट इज राइजिंग करंटली इन अप ट्रेंड. तो ये हमारा काफी स्ट्रांग है शॉर्ट टर्म मोमेंटम. तो विल से दैट. नाउ लॉन्ग टर्म मोमेंटम हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस से. सो मूविंग एवरेजेस, अब हम यहाँ जाएंगे, इसको हाइड करेंगे एंड इसकी भी हम रिलेटिव पोजिशनिंग देखते हैं कि प्राइस और दोनों एमएस की रिलेटिव पोजिशनिंग क्या है. हम देख सकते हैं कि प्राइस सबसे ऊपर है और 200 एमए उसके नीचे है और 50 एमए उसके नीचे है. तो हम ये देख सकते हैं कि 200 एमए 50 एमए से ऊपर है. लॉन्ग टर्म वीकनेस है अभी भी मार्केट में. हाउएवर प्राइस दोनों एमए से ऊपर है तो बायर्स आर स्ट्रॉन्ग. तो ये काइंड ऑफ एक मिक्स सिग्नल दे रहा है. तो वील मेंशन इट एज मिक्स्ड. नाउ विल कम टू वोलेटिलिटी जो हमारी बॉलिंजर बैंड से नोटिस होती है. वील यूज द बॉलिंजर बैंड्स एंड हम ये देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो दोनों बैंड्स के बीच में है. सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन द बॉलिंजर बैंड्स इज कि प्राइस इन दोनों बैंड्स के नीचे अंदर है या बाहर है. एंड वी ऑब्जर्व कि जो मिडिल लाइन है इसको बोलते हैं मिडिल लाइन, इसको बोलते हैं अपर बैंड और इसको बोलते हैं लोअर बैंड. हम ये नोटिस करते हैं कि प्राइस अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में है या नहीं है और मिडिल लाइन के ऊपर है या नीचे है. तो अभी हम देख सकते हैं कि बैंड दोनों बैंड के बीच में है और मिडिल लाइन के ऊपर है. सो वी कैन सी प्राइस इज अबव मिडिल लाइन, बायर्स आर मोर एक्टिव. दिस इज अ गुड साइन एंड अप ट्रेंड है. तो वोलेटिलिटी इज यू नो वोलेटिलिटी इज हाई, तो हम ये कह सकते हैं. तो बेसिकली अब हमारे पास मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ओवरव्यू आ चुका है कि स्ट्रेंथ मार्केट की कैसी है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैसा है, लॉन्ग टर्म मोमेंटम कैसा है और वोलेटिलिटी कैसी है. दिस इज बेस्ड ऑन 7th of August और इसके बेसिस पे हम 8th of August की प्रेडिक्शन करेंगे. सो लेट्स कॉपी दिस एंड क्वाइट पेस्ट इट ओवर हियर जस्ट फॉर आवर रेफरेंस. वेट अ सेकंड. तो I have made certain cases over here. There are possibly 108 cases that could be possible.
और इसमें हर चीज का परम्यूटेशन लगा हुआ है, हर चीज का कॉम्बिनेशन है. नाउ विल हैव टू फाइंड कि स्ट्रेंथ वीक किस में है एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्ट्रॉन्ग किस में है, लॉन्ग टर्म मोमेंटम मिक्स्ड किस में है और वोलेटिलिटी हाई किस में है. स्ट्रेंथ वीक, वीक स्ट्रॉन्ग मिक्स्ड, weak, strong, mixed, and high. This is our particularly the case. अगर मैं इसको quite करूं, तो as you can see, this marks our market का description. So strength weak है, short term momentum strong है, long term momentum mix है, और volatility high है. तो as we can see, this is our case, and this is particularly the prediction. This is a very calculated prediction. This is a very calculated prediction considering कि volatility high होती है तब क्या होता है and strength weak है तो क्या होगा. तो we can say that the market का movement can be very fast, but it can also be very unpredictable. So this would be your market का prediction for the next day, that is for 8th of August. Thank you.